नमस्कार, मैं मुरारी सुमन और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त हमारी उपस्थिति गया के गांधी मैदान में है और हमारे साथ भारतीय वायुसेना में भूतपूर्व सैनिक के रूप में कार्य कर चुके मिस्टर रविंद्र कुमार जी हैं, जिनसे हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। और बातचीत के दरमियान सबसे पहले तो मैं आपको इस चैनल में स्वागत करना चाहूँगा सर। धन्यवाद आपको भी। सर, आज का जो सवाल है, पहलगांव हमले के ठीक 2 सप्ताह बाद, जैसा कि लोग कह रहे थे, मोदी जी पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। लोग ये कह रहे थे कि कुछ एक्शन नहीं कर रही है सरकार। तो ठीक 2 सप्ताह बाद मोदी जी का एक रात में, जो कल रात ऑपरेशन सिंदूर का जो दिया गया मुंहतोड़ जवाब, उसमें सैकड़ों आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया। क्या कहेंगे सर ये ऑपरेशन के बारे में? इसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और कामना करता हूं कि उनकी उम्र लंबी हो और प्रधानमंत्री रहें और इसी तरह से अपने अंदाज में बदला लेते रहें। जैसे पहले पुलवामा में का बदला लिए बालाकोट करके, और इसी प्रकार अभी इस पहलगांव के लिए उन्होंने जो 26 हमारे बहनों को विधवा कर दिया था, वो सिंदूर जो उजड़ा था, उस सिंदूर का बदला सिंदूर कार्यक्रम के तहत उनके लगभग 100 लोगों का, आतंकवादियों का सिंदूर उजड़ा है। और आज देखिएगा, शहीद जैसा लश्कर तोयबा का हेड जो आयरन मैन कहलाता था, आज रोने के लिए विवश हो गया है। और ये सब मोदी जी का ही कमाल है। रो ही रहा है, रो रहा है। उसका कहना ये है कि मेरे रिश्तेदारों को मारे, मुझे भी मार दिए होते। और उनके रिश्तेदार जो इसको कर में आएंगे, आतंकवादी बनेंगे तो भी मारे जाएंगे। और नहीं तो सुधरो, विकास की बात करो, अपना जैसे भारत को भी छोड़ दो विकास करने के लिए, और उससे पाकिस्तान भी विकास करे। और इस तरह का कायराना हरकत करोगे, निहत्तों पर, सैलानियों पर, छिप के जंगलों से आओगे, गोली चलाओगे। अरे कह के करते ना, दम था तो, है ना? दम तो है नहीं। जैसे कैसे बदला लिए थे बालाकोट का, तो फिर तो कुछ नहीं किया, खाली चाय चू करके रह गया। इस बार भी ऐसे ही चाय चू करेगा तो कुछ सिविलियन को कायरों की तरह मार दिया, हथियार निहत्तों को, वो भी मुस्लिम भाइयों को। इतने वो निर्जन हैं, इतने ये कट्टर हैं कि कुछ भी अपने भाइयों को ही मार देता है, दिखाने के लिए कि हम बदला लिए। अरे क्या कट्टरता का चरम दिखाते हैं। बोला आतंकवादी मानवता के स्वरूप को नहीं समझते हैं और वो इस कदर कट्टर हो जाते हैं कि अपने बच्चों को भी वो निर्मम हत्या करने के लिए आतुर हो जाते हैं। सर, क्या इस ऑपरेशन के बाद हमारी सरकार, यहाँ के सैनिक, आप एक सैनिक, भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं, आप अपने शब्दों में, अपने अनुभव के आधार पर बताएं कि क्या इस ऑपरेशन के बाद कुछ और बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है सरकार, कर सकती है? नहीं, वो पाकिस्तान कुछ करेगा नहीं, खाली गिगड़ भमकी मारता है, गिद्दड़ जैसे भुगता है वैसे भुगता है खाली। वो लास्ट बार भी ऐसे भी कहा था, मैं मिसाइल छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा। उनके बातों में नहीं आना चाहिए, और अगर वो कुछ करेंगे तो इसकी और दुगना जवाब देंगे मोदी जी, उसमें कोई। पर ये सिंदूर ऑपरेशन के बाद तो सुबह में सुनने को आया कि वो कुछ सीज फायर का उल्लंघन करके हमारे भारतीय सिविलियंस को भी, करीब 10 के कुछ अधिक लोगों को मौत के घाट उतारे और कुछ लोग इंजर्ड हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, मुस्लिम धर्म तो इंसानियत सिखाता है, लेकिन वो इंसानियत को एकदम भूल गए हैं। वो तो बदला लेने के लिए अपना बेटों को भी सुसाइडर अटैक बम्बर बना देते हैं, अपने बच्चों से भी प्यार नहीं करता है। तो जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करता है वो इंसान है ही नहीं, वो मुस्लिम धर्म मानता ही नहीं है। उनमें एक ही चीज़ है, कट्टरता, बदला लेना, अपना घर चलाना, ऐश मौज से रहना और लूटपाट करना और इंसानों की हत्या करना। अब वैसे करेंगे तो हमारे मोदी जी उनको सही रास्ते पर ले आएंगे, और कुछ करेंगे तो और दुगना बदला मारे जाएंगे। 3 गुना मारे गए, आज 4 गुना, कल 5 गुना मारे जाएंगे। पहलगांव हमले में जिस तरह से 26 लोग मारे गए थे, उसे कई गुना मोदी सरकार के सैनिकों ने मार गिराए। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल ऑपरेशन, मॉक ड्रिल एक्सरसाइज और ब्लैकआउट जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस तरह का आयोजन 1971 के लड़ाई के बाद पर आज, मतलब 2 जनरेशन 3 जनरेशन वाले लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि ये मॉक ड्रिल एक्सरसाइज है क्या, ब्लैकआउट है क्या। इसके बारे में आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहेंगे सर?
पाकिस्तान के पास तो अपना दम कुछ है नहीं। लास्ट बार अमेरिका बोला था कि हम अपना जहाजी बेड़ा भेज रहा हूँ, इंग्लैंड भी भेज दिया था, फिर भी हमारी दुर्गा जैसी इंदिरा गांधी ने जवाब दी थी और तैयार थी हर तरह से, जैसे आना है अमेरिका आ जाओ, कोई भी आ जाओ, ब्रिटेन आ जाओ, सुनिए ना, हम तैनात हैं। आज उसी प्रकार तुर्की भी जहाज़ भेज दिया है उनको, अमेरिका भी चाइना पर भी कूद रहा है कि मैं सपोर्ट करूंगा भीख मांग के। चाइना भी करेगा तो कोई बात नहीं, हमारी फ़ौज इतनी तगड़ी है, स्ट्रांग है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर वो 2 मारेंगे तो हम 8 मारेंगे और इसके लिए तैयार है। इस तरह से हमारी जनता को भी तैयार रहना चाहिए। अगर मान लीजिए युद्ध और फैलती है, कहीं भी बमबार्डिंग हो सकती है, तो उसके लिए ब्लैकआउट होगा, सायरन बजेगा, रेड सायरन बजेगा। तो उस सायरन पीरियड में आपको पहले से तैयार रखना है कि जितने खिड़की उड़की है सब ब्लैक कर दीजिए, कार्बन से या ब्लैक कपड़ा से ये कर दीजिए ताकि लाइट ना, हाँ, लाइट किसी तरह बाहर नहीं जाए। आप रूम में जलाएं तो लाइट किसी तरह बाहर न जाइए। कम से कम अपने घर का एक कमरा जो है से ऐसा सेफ कर लीजिए। और मालिक कभी हो सकता है कि एटॉमिक मिसाइल मार दे, तो उस केस में रेडिएशन जो होगा उससे बचने के लिए ट्रेंड होना ज़रूरी है पब्लिक को। पहले कि आप जब युद्ध चले तो आप 3 दिन के लिए राशन पानी वगैरह सब व्यवस्था करके घर में रखें और खिड़कियाँ उड़कियाँ सब बंद करके रखें जहाँ से हवा न क्रॉस करे। और जब भी इस तरह का हो मिसाइल आए तो आप ज़मीन पर लेटे रहिए। हो सके तो छोटा छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर भी ऐसा व्यवस्था कर दी गई सरकार। अगर उस तरह का मामला है कि ज़्यादा युद्ध, वो तो अंतिम उपाय है जब युद्ध का अंत होगा। हो सकता है कि साला कायराना हरकत करने के लिए कि हम भी मरे सनम तुम भी मर जाओ, समझे ना, उस केस में मार सकता है, मिसाइल अटैक कर सकता है, एटॉमिक मिसाइल। तो उस केस में ज़मीन पर लेटे रहना है आपको बॉडी को एक्सपोज करके नहीं रखना है, कपड़े से ढक कर रखना है ताकि वो चर्म वाला जो होता है रेडिएशन के कारण वो नहीं हो, सांस नहीं लीजिए वो उस हवा से। अब जब वो हाँ, करीब 3 फीट ऊपर ही रेडिएशन होता है, अगर नीचे लेटे रहेंगे तो आप पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, 3 मीटर के ऊपर 3 फीट के ऊपर ही रेडिएशन का प्रभाव रहता है। 3 फीट के नीचे फिर रेडिएशन का प्रभाव कम जाता है। तो और मॉक ड्रिल में ये सब जो सावधानी बता रहे हैं, ब्लैक आउट के बारे में आप बता रहे हैं। और है कि हर घर के सामने या कहीं पर एक सुरक्षित गड्ढा खोद लीजिए, ट्रेंच जिसको बोलते हैं। ट्रेंच, हाँ, तो जब भी सायरन बजे सब ट्रेंच में चले जाइए नीचे। वो जो सायरन बजेगा, जैसा कि इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसा कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि 6:38 में सायरन बजेगा 2 मिनट के लिए। हाँ, वो तो प्रैक्टिस है, ये एक्सरसाइज है, तो प्रैक्टिस कर दिया जाता है कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कहाँ कहाँ कमियाँ रहा, समझे ना। किस तरह का सायरन बजाया जाएगा? जो एयर सायरन बजेगा उसमें आवाज़ क्या स्टार्ट में भी उसी सेम तरह का रहेगा और लास्ट में कि अब कोई खतरा नहीं रह गया वही उसी सायरन को बजाया जाएगा या फिर उसके अतिरिक्त कोई दूसरा सायरन? नहीं, जब रेड अलर्ट होता है आपको इमरजेंसी वाला तो 3 लंबी सायरन लगेगी 5-5 मिनट के लगभग, है ना। 3 लंबी सायरन लगेगी तो समझिए कि रेड अलर्ट हो गया मिसाइल। जब कॉल्ड ऑफ हो जाएगा मतलब कि कोई खतरा नहीं है तो एक लंबी सायरन बजेगी 15 मिनट के लिए, 15 मिनट तक के लिए, 15 मिनट के लिए। तो आप समझ जाइए कि अब खतरा टल गया, आप निकल सकते हैं। और मैं कहता हूँ फिर कि आप अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए। जब भी आसपास जाइए, हो सकता है जासूस कोई घूम रहा हो, वो ISI या जो आतंकवादी हैं, कट्टरपंथी हैं, वो मुस्लिम धर्म का अति देख करके आपको कुछ को बरगलाएंगे। जो मूर्ख हैं, जो नहीं समझ रहे हैं देशभक्ति, तो उनको बरगलाएंगे। तो हो सकता है कि आपको कुछ इंटरनल डिस्टर्ब करो इधर से, हैं, दंगे करवाओ, जलवा दो, आग लगवा दो। तो इसके लिए आप लोग अलर्ट रहिए, दोनों को भाईचारा बना कर रखिए। कोई भटक भी गया रास्ते पर तो अपने ही भाई हैं, उनको समझाइए। मारने के बजाय, मॉब लिंचिंग के बजाय आप उनको समझाइए कि रोटी कहाँ मिल रहा है तुम्हें। अगर तुम पाकिस्तान जाओगे, ज़्यादा क्या करोगे, पाकिस्तान भाग जाओगे तो वहाँ 400 रुपये किलो आटा मिलता है, तुम खरीद पाओगे? यहाँ अगर तुम 100 रुपये भी नहीं खरीद पा रहे हो, 50 रुपये किलो नहीं खरीद रहे हो, तो 400 रुपये तुम खरीद पाओगे? तो उसको समझाइए। बहुत लोग मुस्लिम धर्म के नाम पर ISI, उनके मौलाना कुछ बिक जाते हैं। उन लोग अपने लोगों को, अनपढ़ लोगों को या बेचारे जो मूर्ख हैं, इंसान हैं, उनको बरगला देते हैं और इस तरह से हिंदू मुस्लिम के नारा दे दे के लड़वाएंगे कि हम खतरे में हैं। कहाँ खतरे में हैं, समझे ना। चलिए, बहुत बहुत बधाई, शुभकामना सर आपको इस बात को लेकर कि हमारे सिविलियंस नागरिक को आप अपने शब्दों में, अपने अनुभव के आधार पर लोगों को जागरूक किए। एक भूतपूर्व सैनिक के रूप में रविंद्र जी हमारे साथ में मौजूद रहे। कैमरामैन शुभम कुमार के साथ मैं मुरारी सुमन, तापमान एक्सप्रेस न्यूज़, गया।